हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं। भगवान शिव के दिव्य रूप, उनके परम कल्याणकारी स्वभाव और भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होने की पावन गाथाएं हैं। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ सभी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सरल हिंदी में दी गई है। नंबर 1, सोमनाथ गुजरात। नंबर 1, सोमनाथ गुजरात। राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों नक्षत्रों का विवाह चंद्रदेव से किया था। चंद्रदेव केवल रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। बाकी बेटियों के दुखी होने पर दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षय रोग, कमजोर होने का श्राप दिया। चंद्रदेव का तेज खत्म होने लगा। तब ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या की। शिवजी ने प्रकट होकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी। अमृत तत्व का वरदान दिया कि 15 दिन उनका तेज घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। चंद्रदेव सोम के नाम पर यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, श्रीशैल पर्वत। कार्तिकेय जी और गणेश जी में पहले विवाह करने की शर्त लगी। गणेश जी अपनी बुद्धिमानी से माता पिता की परिक्रमा कर पहले विवाह के अधिकारी बन गए। इससे नाराज होकर कार्तिकेय जी कोच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती, मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय जी और आगे चले गए। अपने पुत्र के वियोग में शिव पार्वती ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं स्थापित हो गए। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, उज्जैन अवंतिका में वेद प्रिय नाम की एक परम शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे। दूषण नाम की एक शक्तिशाली राक्षस ने उज्जैन के धार्मिक लोगों पर हमला कर दिया और ब्राह्मणों को सताने लगा। जब दूषण ब्राह्मणों को मारने बढ़ा, तब ब्राह्मणों के रक्षा मंत्रों और भक्ति से भूमि फाड़कर भगवान शिव महाकाल के भी काल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार से दूषण को भस्म कर दिया और भक्तों की प्रार्थना पर सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, नर्मदा तट। राजा मानधाता के वंशज और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने यहाँ कठिन तपस्या की थी। एक अन्य कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने अपने भीतर के अहंकार को मिटाने और श्रेष्ठता को पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की घोर आराधना की। भगवान शिव प्रकट हुए और भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए 2 रूपों में स्थापित हुए। एक ओमकारेश्वर, ओम की आकार, और दूसरा ममलेश्वर। केदारनाथ, उत्तराखंड, हिमालय। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या, गोत्रवध के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की खोज में हिमालय पहुंचे। शिव जी पांडवों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने भैंसे महेश का रूप धर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी भूमि में समाने लगे। भीम ने भैंसे की पीठ का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर शिवजी ने उन्हें पाप मुक्त किया और उसी कुबड़ पीठ वाले रूप में केदारनाथ में स्थापित हो गए। भीमाशंकर, महाराष्ट्र। कुंभकर्ण के पुत्र भीम नाम के एक भयानक राक्षस ने देवताओं पर अत्याचार कर रखा था। उसने शिव भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। राजा जेल में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। राक्षस भीम ने क्रोध में आकर जैसे ही अपनी तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, वैसे ही शिवलिंग से साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से भीम और उसकी सेना को भस्म कर दिया और भीमाशंकर कहलाए। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान शिव एक अंतहीन अग्नि स्तंभ, प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ का ना कोई आदि था और ना अंत। यही आदि ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन नगरी काशी में स्थापित हुआ, जिसे विश्व के नाथ विश्वनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि काशी शिवजी के त्रिशूल पर टिकी है। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, नासिक के पास। गौतम ऋषि के आश्रम में अकाल पड़ा तो उन्होंने अपनी तपस्या से जल संचय किया। अन्य ब्राह्मणों ने ईर्ष्यावश एक मायावी गाय को उनके खेत में भेजा, जो दुर्घटनावश मर गई। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का कलंक लगा। इस पाप के
प्रायश्चित के लिए उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लाने का वरदान मांगा। शिवजी ने गंगा जी गोदावरी को प्रकट किया और स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के अंश के साथ 3 मुखों त्रिमूर्ति वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हुए। बैजनाथ, झारखंड, देवघर। लंकापति रावण ने शिवजी को लंका ले जाने के लिए घोर तपस्या की और अपने 9 सिर काट कर चढ़ा दिए। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसके सिर जोड़ दिए। वैद्य या डॉक्टर की तरह इलाज किया, इसलिए नाम बैजनाथ पड़ा और उसे एक शिवलिंग दिया। शर्त यह थी कि रास्ते में इसे जमीन पर मत रखना, नहीं तो यह वही स्थापित हो जाएगा। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी तो उसने शिवलिंग एक बेजू नाम के चरवाहे, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, को थमा दिया। भार अधिक होने के कारण चरवाहे ने उसे भूमि पर रख दिया और शिवलिंग हमेशा के लिए वहीं जम गए। नागेश्वर, गुजरात, द्वारका के पास। द्वारका नाम की एक राक्षसी और उसके पति दारुक ने सुप्रिय नाम के एक परम शिव भक्त वैश्य को कैद कर लिया था। सुप्रिय जेल में भी शिव नाम का जाप करता रहता था। दारुक ने जब सुप्रिय को मारने की कोशिश की तब भगवान शिव दारुका वन में नागों के राजा नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों को संहार किया और भक्तों को अभयदान देकर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। रामेश्वरम, तमिलनाडु। लंका पर चढ़ाई करने और रावण से युद्ध करने पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की थी। श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। श्री राम ने उनसे प्रार्थना की कि वे लोक कल्याण के लिए सदा के लिए वहीं विराजमान हो जाएं। राम के द्वारा पूजे जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम पड़ा। घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र, औरंगाबाद के पास। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने संतान न होने पर अपनी छोटी बहन घृष्णा का विवाह अपने पति से करा दिया। घृष्णा परम शिव भक्त थी और रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जित करती थी। उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ईर्ष्या के मारे बड़ी बहन सुदेहा ने उसे बच्चे की हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया। घृष्णा हमेशा की तरह शिव पूजा में लीन रही। जब वह शिवलिंग विसर्जित करने तालाब पर गई तो शिवजी की कृपा से उसका बेटा तालाब से जिंदा निकल आया। शिवजी स्वयं प्रकट हुए और घृष्णा के नाम पर घृष्णेश्वर कहलाए। क्या आप इनमें से किसी एक ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी और उसकी महिमा को और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें।